गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ख़ास है क्योंकि मैं आज आप लोगों को किसी से मिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने किचन में और यहाँ पर जो भी मैंने रात को बर्तन धुल के रखे हुए थे उनको मैं अभी लगा दूँगी, क्योंकि रात को मैंने नहीं लगाया था कि ऐसे ही बास्केट में रख दिए थे, उसका पानी निकल जाए इस वजह से। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि कल कीर्तन हुए थे भोले बाबा के पास में, क्योंकि कुछ लोगों ने परसों एकादशी मनाई थी, कुछ लोगों ने कल मनाई थी निर्जला वाली। तो हमारे जो नेबर में हैं उन्होंने कल मनाई थी, इस वजह से कीर्तन हुए थे। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो लड्डू गोपाल जी हैं ये मेरे पास सेवा के लिए आए हुए हैं और थोड़े दिन तक ये हमारे साथ ही रहने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा अब आए हैं तो मैं इनकी बहुत अच्छे से सेवा करूँ। तो आज मैं यहाँ पर चंदन से स्नान करा रही हूँ सभी लड्डू गोपाल जी को। मेरे माधु वाशु और मैं उनको लड्डू नाम दिया है, लेकिन निष्ठू ने उनको सजेस्ट किया है कि ये लड्डू गोपाल जी के फ्रेंड हैं तो इनका नाम सुदामा रखो। आप लोग बताना कि मैं क्या कहकर बुलाऊं। वो सुदामा बोल रही है, मैंने ऐसे ही लड्डू बोल दिया था। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सभी भगवान जी को, माधु वाशु और लड्डू को मैंने अच्छे से चमका दिया है और उसके बाद फिर मैंने उनको कपड़े पहनाए। तो जैसा कि मेरे माधु वाशु के ऊपर है ना श्रृंगार हो रखा है, मैंने कराया हुआ है। पहले वाशु के ऊपर था, मतलब वासु जब आया था तो श्रृंगार के साथ ही आया था, लेकिन माधु के पास माधु का जो श्रृंगार था वो नहीं था, फिर मैंने बाद में करवाया उनका। लेकिन मैं जब भी कोई ओकेज़न होता है तो मैं उनका थोड़ा थोड़ा मेकअप करती ही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों का मेकअप किया और क्योंकि लड्डू के ऊपर तो मेकअप था ही नहीं, फिर मैंने उनको लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई, चंदन और तिलक वगैरह सब अच्छे से तैयार करके, मुकुट वगैरह सब पहना के और अच्छे से बिठा दिया। और अभी आपको दिखाया मैंने पास से, कितने सुंदर लग रहे थे। बहुत पास से शायद नहीं इतना वो हो पाया क्योंकि मेरे मंदिर की लाइट ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से जो है ना क्वालिटी नहीं आ रही है। तो आज देखो मैं जाऊंगी शाम को लाइट लेकर आनी है क्योंकि उसकी लाइट चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पर मैंने चाय बनाई और उसके बाद है ना फिर मैं आ गई थी चाय पीने के बाद। यहाँ पे आज मैं आपके साथ है ना पालक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मतलब पालक की कड़ी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कितना बोलने के टाइम कितनी कुछ भी करूँ गड़बड़ होनी है। तो मैं आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पालक ली है, पालक को अच्छे से चॉप कर लूँगी, बाद में इसको वॉश करूँगी, पहले चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत बारीक बारीक करके चॉप कर लेना है। तो जितनी मुझे पालक चाहिए थी उतनी मैंने ले ली है, बाकी थोड़ी निकाल के रख दी है कि किसी कुछ और बनाऊंगी तो उसमें डल जाएगी। तो यहाँ पर सब पालक को मैंने ले लिया है और ये देख सकते हैं इतनी बास्केट में जो पालक है इतनी मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अभी मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको एक बर्तन में डाल लिया है पालक को। फिर मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, बेसन को मैंने छान के रखा हुआ है, तो ये छानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुरंत ही लेके इसमें डाला। उसके बाद फिर मैंने नमक डाल दिया। पालक है ना बेसन को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है क्योंकि बहुत सारा बेसन चला जाता है पालक में, अगर पालक की पकौड़ियाँ बनाते हैं या पालक की कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने बेसन डाला, फिर मुझे कम लगा तो फिर मैंने बाद में फिर और डाल दिया था। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेके मिक्स कर रही हूँ जिससे कि ना गीला नहीं हो जाए। और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी और जैसा कि आप समझ गए होंगे पकौड़ी वाली मैं कड़ी बनाने वाली हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। और तो अभी मैंने सारी जो जितना ये बैटर रेडी है उसकी सबकी पकौड़ी बनाऊंगी और जो मुझे बाद में बेसन चाहिए होगा वो मैं बाद में ले लूँगी। तो यहाँ पर ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियाँ बन गई हैं। अगर आप वैसे ही खाना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्च ऐड कर दें बस, और बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी बेसन की पकौड़ी बना लूँगी। पकौड़ी बनाने के बाद फिर मैंने इसी बर्तन में बेसन लिया है और जो कि मुझे घोलने के लिए चाहिए उसके लिए मैंने ले लिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी छाछ। तो मैंने छाछ थोड़ा सा जो था ना खट्टा था, इस वजह से मैंने पूरा नहीं डाला है, वरना मैं पूरा डाल देती। उसके बाद फिर पानी डालना है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि छाछ थोड़ा कम डालना है तो इस वजह से पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसमें लम्स ना रह जाए, और इसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल
जो ज़्यादा था उसमें से थोड़ा निकाल दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए, सूखे मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर है। उसके बाद फिर मैंने ये वाला जो बैटर रेडी करा था जो मठे और इसका, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि बेसन थोड़ा सा फूलता है, तो पानी की क्वांटिटी इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, थोड़ा सा ज़्यादा रनी रखना है इसको, क्योंकि ये जब बाद में बॉईल होते होते हैं ना थोड़ी गाढ़ी हो ही जाती है। उसके बाद फिर मैं इसमें साथ में मैं बना रही हूँ चावल। आज कई दिनों के बाद चावल बन रहे हैं, क्योंकि गुरुवार को बनना नहीं था क्योंकि व्रत था। उसके बाद फिर शुक्रवार को भी एकादशी मेरी मम्मी ने शुक्रवार को रखी हुई थी। फिर उसके बाद कल भी बहुत लोगों ने रखी थी, तो मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा चलो दोनों दिन ही बना लेती हूँ। मैं जैसे कि एकादशी व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन क्या है ना, व्रत में जैसे चावल वगैरह है ना, ये सब मैं अवॉइड करती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर या चावल या ना ही चावल से बनी हुई कोई और भी चीज़, जैसे कि पोहा हो गया, लाई हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं खाती हूँ। कोशिश क्या मतलब पूरा ध्यान रहता, बाई चांस कभी कभार गलती से हो गया हो और तो ऐसा हो गया होगा कि कुछ खा लिया हो, तो मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी, नमक भी डाल दिया था। उसके बाद अभी हम तड़का लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे राई डाली है, मेथी दाना, उसके बाद हींग डाल दी है, उसके बाद डाली और हरी मिर्च, जिसको मैंने लंबा लंबा काट के डाल दिया है। उसके बाद मैंने तड़का लगा दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कड़ी बन गई। उसके बाद फिर मैंने डाला हरा धनिया, और यहाँ पे देख सकते हैं कड़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। उसके बाद चावल बन गए थे, तो फिर मैंने सबसे पहले माधु आशु के लिए चावल जो भोग निकाला है, क्योंकि मैं रोटी का भोग नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ चावल का लगा रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे रूम की लाइट कितनी कम हो गई है, क्योंकि लाइट हो गई है ख़राब, इसकी वजह से ऐसा बहुत ज़्यादा काला काला दिख रहा है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाकी सब लोगों के लिए रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि सब लोग रोटियां खाएंगे, लेकिन मेरा जिस दिन भी कड़ी बनती है तो मैं रोटी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैं अभी सब निष्ठू के पापा और शिवा भैया खा रहे हैं, तो उनको खिला रही हूँ, और निष्ठू खा रही है। पापा खा के जा चुके हैं, सब लोगों ने खा लिया है, और सब उसके बाद फिर भैया ने खाया, सबने खाया। फिर अभी मेरा तो सब कुछ हो गया, लेकिन मैं खाने के लिए भी बची हूँ। तो मेरी आदत है कि जब तक मैं पूरा अच्छे से क्लीन नहीं कर लेती हूँ, तब तक मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो मैं अभी पूरा किचन समेट के और उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर है ना, कड़ी बनी थी, तो कड़ी बनने की वजह से ना सामने जो दीवार है और उस पर ना बहुत सारे छींटे आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले ना मैंने गैस को अच्छे से पहले साबुन से अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद है ना, फिर गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, फिर सामने वाली बॉल को भी अच्छे से क्लीन किया। क्योंकि क्या होता है, ये सारी कोई भी चीज़ें हो, अगर तुरंत की तुरंत साफ़ हो जाती है ना, तो उसकी जो दाग होते हैं ना, ज़्यादा पक्के नहीं होते हैं, उससे पहले ही साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद मेरे सारे बर्तन धुल गए थे, सिर्फ कुकर बचा था, तो मैंने कुकर के सारे चावल निकाल के एक बोल में पलट दिए, क्योंकि मैं सारे बर्तनों को खाली कर लेती हूँ। खाली करने से क्या होता है, एक तो शाम को भी खाना बनता है, तो तब भी यूज़ हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है ना, कि अभी अगर नहीं करो तो थोड़ी देर के बाद फिर करोगे, जब खाली हो जाएगा। छोटे छोटे बर्तन रह जाते हैं, पर वो आराम से साफ़ हो जाते हैं, इतना दिक्कत नहीं आती है। तो उसके बाद खाना वगैरह का सब किचन क्लीन करने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया है, किचन मतलब क्लोज हो गई है। तो इसके बाद अभी मैं पूरे घर में अभी झाड़ू लगाऊंगी। आज तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कैसे करके, मतलब बहुत ज़्यादा कचरा आज निकला, इतना निकलता नहीं है। सुबह में मैंने झाड़ू लगाई, और सुबह के बाद अभी तो थोड़ी देर बाद फिर से लगा रही हूँ, तो उसके बाद बहुत कचरा निकला आज तो। और ये अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि बाद में जब झाड़ू लगा दो ना खाना बनाने के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है घर। और जो भी जैसे हमारा घर है, तो हमारा घर टाइम मांगता है, कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखे हुए घर के काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको घर साफ़ सुथरा रहे, उसके लिए आपको बहुत सारे मतलब एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, तब आपका घर अच्छा रहता है। तो यहाँ पर है ना, मेरा सारा काम हो गया है, और अभी मैं आ गई। तो आज मेरे सर में एक साइड दर्द चालू हो गया है, और यहाँ पर मैं आके बैठ गई हूँ कूलर में। तो अभी निष्ठू को, सब लोगों ने खाना खा लिया, निष्ठू को तो बात पहले ही खिला देती हूँ। तो अभी लेकिन है ना, मैंने उसको पूछा, तो उसको ना सूखे चावल पसंद है, जिसमें मतलब कुछ भी मिक्स नहीं हो। तो वो मैंने पूछा खाओगी, तो वो बस आके बैठ गई है। तो थोड़ा बहुत खाएगी, वैसे भी उसने खा रखा है। और मैं चावल हो और तो मैं रोटी ले लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे चावल इतना ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं यहाँ पर खाना खाऊंगी, और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और अगर आपके कोई कमेंट हो या कुछ मतलब कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप पूछ सकते हैं।
और ये वाला ब्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।